जोर से लगाना है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अगर हम बाकी बातों के लिए ऊंची आवाज में बोल सकते हैं और अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं दूसरों तक, तो हम ये भी कह सकते हैं। हालेलुया। मैं माइक के बगैर गाना लगाऊं। हालेलुया। यस हालेलुया। आइए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर के बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, परंतु उस भला तो उसकी हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और मेरवाह में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतअल बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। थोड़े आगे हो जाएं और तशरीफ रखें, थोड़े आगे हो जाएं ताकि जो पीछे से लोग आ रहे हैं उनको जगह मिल जाए। हालेलुया। गुड़िया थोड़ी आगे आओ, आगे हो जाए थोड़ा। आप जानते हैं चर्च छोटा है लेकिन दिल बड़े होने चाहिए। कोई आता है तो उसको जगह दे, ठीक है। कोशिश किया करें कि जब कोई भी थोड़ा सा रश होता है तो आगे आ जाया करें, जगह काफी होती है। अब तो सर्दी है, गर्मी तो नहीं है। गर्मियों में ये प्रॉब्लम होती है कि जी गर्मी लग रही है, सर्दियों में तो नहीं लगती ना सर्दी। सो आए खुदा के ज़िंदा कलाम को आज देखेंगे। गिनती की किताब आज आप इसका 14वां बाब जो है ये पढ़ने लगे हैं। आजकल जिस दिन से हमने इसको शुरू किया, पहले हमने बनी इसराइल कौम की बगावत देखी, फिर मूसा के लिए हारून और उसकी बहन की बगावत देखी, फिर उसके बाद जसूसों पे गए। आज हम फिर एक बगावत की तरफ जा रहे हैं। फिर एक बगावत का जिक्र है कि यहाँ फिर कौम जो है बगावत करती है। सो आए खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे। अभी जब मैंने आखिरी गीत जो करवाया है क्रिसमस का, ये हमने एक टच दिया। अगले संडे से एडवेंट संडे, आमद का इतवार जिसको कहा जाता है, वो तैयारी उसकी शुरू हो गई है। आपने चर्च की सेटिंग देख ली है, चेंज हो गई है। ये चेंज इसलिए की है कि पहले हम उसी दिन रात को चेंज करें, फिर बहुत टाइम लग जाता था। इस बार हमने पहले ही चेंज कर दी है क्योंकि चर्च को पेंट किया गया और साथ ही हमने सेटिंग चेंज की और साथ ही बाद जिस दिन हमारा यकम दिसंबर के प्रोग्राम के बाद हफ्ते को इसकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी और संडे को चर्च जो है वो आपको क्रिसमस वाला चर्च नजर आएगा। हर चीज आमद के त्योहार की लगा दी जाएगी और उसमें हम आगाज करेंगे क्रिसमस का। आज मैंने कहा थोड़ा जोश दिलवा दो, लोगों को याद आ जाए। सुती है कौम, मैं नहीं चाहता मेरी कलीसिया भी सोई रहे। रब का शुक्र है कि हम यकम से प्रोग्राम इसीलिए शुरू करते हैं और 2 महीने में लगते हैं। 2 महीने हो गए। ये यकम नवंबर से क्वायर ने प्रैक्टिस शुरू की
कंटिन्यू प्रेयर, यहाँ पे डेली रात को बच्चे आते हैं और शाम को प्रैक्टिस करते हैं और क्रिसमस की तैयारी हो रही है। ये नहीं कि 24 को केक काटा, 25 गुजारी तो फिर बस सी फर्क नहीं। अगर आप बाहर के मुल्कों को देखें तो 1 नवंबर से क्रिसमस का आगाज हो चुका है, हर चीज वहां पे चल रही है। हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, हम 1 महीना पहले करते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र चले 1 महीना पहले हम शुरू तो करते हैं ना। अगले संडे से आमद का अतवार शुरू हो जाएगा और बकायदा जो गीत होंगे वो भी क्रिसमस के होंगे। तमाम जो तैयारी है वो आपको क्रिसमस की नजर आएगी। मैसेज भी फिर आप कोशिश करेंगे कि चेंज कर दें ताकि आप क्रिसमस के तल्लक से सीख सकें, क्योंकि हमारा काम जो है सिखाना है। हमारे मैसेज जो है पूरी कोशिश की जाती है कि हम सिखाएं, आप सीखें, क्योंकि बाइबल हर घर में पढ़ी जाती है, हर कोई बाइबल पढ़ता है, लेकिन उसको समझना मुश्किल है। हमारी कोशिश होती है कि पढ़ें भी और साथ समझ भी लें। आए गिनती की किताब उसका 14 बाब, इसकी पहली 10 आयत को पहले भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे ही जसूस जो 12 गए थे वो वापस आते हैं, अब 10 जो हैं वो मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं कि उस मुल्क में बहुत बहुत बड़े आदमी रहते हैं, वहां पे हम जाएंगे तो वो हमें मार देंगे, वो हमें खा जाएंगे, इसलिए हम उस मुल्क में जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तो कालब और यशवा जो है वो कहते हैं नहीं, हम वहां पे जाएंगे। अब गवाही ज्यादा बंदों की मानी जाती है, ज्यादा बंदे मुखालफत में थे और 2 बंदे जो थे वो खुदा पे यकीन रखते थे। जो खुदा पे यकीन रखते थे उनको पता था कि खुदा ने वादा किया है कि मुल्के कनान जो है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, सो खुदा मुल्के कनान हमें दे देगा। उनका यकीन था, उनका ईमान था। लेकिन जो 10 थे वो बेईमान थे, ईमान नहीं था खुदा पे, इसलिए वो आते मुखालफत करते, वो लोगों को देख के डर जाते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी कौन किया था, कई बार किसी बंदे जो बड़ी जी मजबूर चपड़ जाए ना, तो कई बार फिर कमजोर जो बेईमान लोग होते हैं, जिनका ईमान कमजोर होता है, वो कहते हैं यार जो बड़ी बड़ी बदरूह है ये नहीं काबू होती। मैंने पहले भी बताया था जब साहिवाल में मैं एक बदरूह के पीछे गया था, जहां मुझे पता चला कि किसी पास्टर ने कहा उस घर वालों को कि बदरूह बड़ी बड़ी है, पैर ओदे जमीन ते लगे तो सिर ओदा बदना च। तो मैं भी देखने चले गया, मैं कहा मैं भी देख के आवां कि डी बड़ी बदरूह आ गई जेडी बदना च बड़ी फिरती। लोग उससे डरते। खुदा का शुक्र जब हम वहां पे गए तो वो हमारे आगे भाग रहा था बंदा जिसके अंदर बदरूह थी। आपका ईमान। और मैं यहां से साहिवाल पहुंचा था, मैंने कहा मैं आ रहा हूं, मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं। अफसोस की बात मेरी टीम भागी होगी। टीम को मैंने जब कहा कि मैंने जाना है तो लड़के तैयार हुए, लेकिन लड़कों के घर वालों ने कहा नहीं नहीं उत्थे ना जाना, बड़ा खतरनाक काम है। लेकिन खुदा बहुत बड़ा खुदा है। यहाँ 10 जो है वो मुखालफत करते हैं और 2 कहते हैं कि हम उनको पता कर लेंगे क्योंकि खुदा ने वादा किया, खुदा हमारे साथ है। अब पढ़ते हैं यहाँ से क्या हुआ फिर। तो सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी। अब क्या है, 10 बंदों की जब उन्होंने बात की तो जोर जोर से चलाने लगे, चीखने लगे, रोने लगे, असी नहीं जाना उठे। क्योंकि 10 बंदे कह रहे हैं कि वहां के लोग बड़े बड़े हैं, वो हमें तलवार से मार देंगे, इसलिए हम वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं है। इनकार। और क्या करते हैं, चलाने लगे। चलाते क्या, रोते हैं। पढ़े जरा। और वो लोग उस रात रोते ही रहे। उस रात सारी रात मातम करते रहे, रोते रहे। खुदा पे भरोसा उठ गया। बड़ी बला देख ली कि खुदा पे भरोसा उठ गया। इस तरह होता है कई बार हम भी किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएं, शीशा खोले, कड़ी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएं तो हम भी क्या करते हैं, हम भी कई बार डर जाते हैं। अभी कल ही मुझे किसी का फोन आया कि भाई साहब किसी बेटी के अंदर चीज है, एडी हैवी भी नहीं, एडी डर हो के मेरा नाम सुन के भज जाती है। रब का शुक्र है। मुझे कह रहे जी असि होर कितने ले आइए। मैं कहा ले जाओ, बड़े शौक से ले जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप लेके जाना चाहते हैं जहां मर्जी ले जाए,
मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है, ना मैं परवाह करता हूं। मैं परवाह उन लोगों की करता हूं जिनका ईमान मजबूत है। जो ईमान, मैं जब कोई काम शुरू करता हूं बदुओं का केस, तो सबसे पहले मैं उठा के समझाता हूं कि अगर तो आपने भागना तो फिर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं हूं, ना बुज़दिली दिखाता हूं। आप भाग जाते तो मैं लगता मैं अभी बुज़दिल ही। इसलिए मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है। ईमान रखें, कोई चीज खुदा के नाम के आगे ठहर नहीं सकती। ये लोग डर गए जब उन्होंने सुना कि वहां तो बड़े बड़े कादावर लोग रहते हैं। वो तो उनका जब वो अंगूर का एक गुच्छा ही लेके आते तो गुच्छा देख के डर जाते। एड्डा बड़ा गुच्छा, कैसे इतने लोग बड़े लोग होंगे, वो डर जाते हैं। लेकिन खुदा के बंदे दो ऐसे थे जो ईमान रखते थे। जब ये रोने लगे, सारी रात रोते रहे, भूल गए सारा कुछ भूल गए कि कैसे पहले कुलसम को खुदा ने 2 हिस्से किया, कैसे खुदा ने मिस्रियों के पलौठों को मारा, कैसे खुदा हमारे साथ काम करता रहा और किस तरीके से खुदा हमें यहां पे लेके आया और हर मुल्क को हम फतह करते हुए यहां पे पहुंचे हैं। और वो 2 साल का अरसा था। 2 साल में वो मुल्क कनान के पास जा चुके थे। लेकिन जब कनान खुदा ने देने का वादा किया, खुदा ने कहा इस मुल्क पर चढ़ाई कर दो, मैं ये भी दे दूंगा, तो वहां जाके क्या हो गया, ईमान खत्म हो गया, डर गए। कई बार हम भी जब ज्यादा लोगों से मशवरे लेते तो हम भी फंस जाते हैं। कम मशवरे ले, 1-2 बंदे से पूछें जो ईमानदार हो तो आपको कभी वो गलत मशवरा दे, लेकिन जब आप दाएं बाएं से कभी किसी से कभी से पूछेंगे तो कहेगा हाँ मशवरे गलत हो जाएंगे। फिर हम भी, हमारा ईमान भी क्या हो जाता है, डामाडोल। यहाँ डामाडोल ईमान नजर आता है। और वो क्या कहते हैं, सारी रात रोते रहे। और क्या कह रहे थे, और कुल बनी इस्राएल मूसा और हारून की शिकायत करने लगी। सारी कौम जो है, सारे लोग जो थे वो बनी इस्राएल कौम जो थी वो मूसा और हारून की क्या करने लगी, शिकायत करने लगी, बुड़बुड़ाना शुरू हुआ। क्या हुआ, ये करते जैसे मुझे लग रहा है। और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र में ही मर जाते। हाय काश उथे ही मर जाते। क्यों इथे आ गए, भूल गए ना सारा कुछ। शायद इस मुल्क में वापस जाने के लिए तैयार है। पढ़े जरा क्या हुआ, काश इस बियाबान में ही मर जाते। काश उस मुल्क में मर जाते या इस बियाबान में मर जाते जहां पे हम थे आए हैं, जिस बियाबान से हम गुजरे हैं, यहीं पे हम मर जाते। हाँ जी, खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में से ले जाकर तलवार से कत्ल कराना, सारा कुछ भूल गया। कई बार हम भी भूल जाते हैं। खुदा बड़ी बड़ी बरकतें दे रहा होता है, खुदा बरकतों पे बरकतें दे रहा होता है। छोटा सा काम रह जाए या थोड़ी सी मुश्किल आ जाए तो फिर क्या होता है, खुदा ने साढ़े वास्ते ये मुसीबत रखी है, हम खुदा के लिए क्या करते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते हैं। यहाँ ये कौम भी यही कर रही है, मूसा हारून के खिलाफ बात कर रही है और फिर खुदा के खिलाफ भी बात कर रही, खुदा के खिलाफ भी बगावत है। भूल गए सारा कुछ, हर चीज भूल गए। इनकी करतूतें ही ऐसी थी। आज हम लोग की करतूतें ऐसी हैं, हम भी खुदा पर भरोसा नहीं करते, बल्कि दाएं बाएं से सुन के हमारा ईमान जो है वो डगमगा जाता है। हमें ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। जी पढ़े, फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल कहेंगे। हाँ जी, क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? कैसी बात है। वो मिस्र जहां से ये निकले थे, जो अभी तक अपने प्लॉटों का शायद मातम कर रहे थे, वो अपने प्लॉटों का मातम कर रहे होंगे क्योंकि उनके तमाम मुल्क के प्लॉटे जो थे खुदा ने मार दिए थे। सारा कुछ भूल गए और सोच रहे होंगे वापस जाओगे साम वेलकम करते, इनकी वेलकम करेगा। जिनके प्लॉटे मार दिए गए वो तो मातम कर रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि काश हम वापस ही चले जाएं, मुल्क में वापस चले जाते हैं। हाँ जी, उसी गुलामी में अच्छे हैं हम जी। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वापस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें। अब क्या है, सरदार भी चेंज करने लगे। मूसा को रद्द कर दो, छड्डो परे मूसा को, उनकी करिए सरदार। हम भी कई बार यही कुछ कर रहे होते, पादरी चेंज कर लो, पादरी चेंज कर लेने। खैर है, यहां पर यही कौम क्या कर रही है, सरबराह बदलने की कोशिश कर रही है। मूसा को रद्द कर दिया और कहते हैं कि हम अपने लिए क्या करते हैं, कोई सरदार बना लेते हैं जो हमें वापस उस मुल्क में ले जाए।
कई बार ऐसा होता है कि आप ठीक चल रहे होते हैं, आप ठीक जगह पे जा रहे होते हैं, खुदा आपके साथ होता है, लेकिन आप जैसे किसी चीज को चेंज करते हैं, अपना पास्टर चेंज करते हैं, अपना चर्च चेंज करते हैं, तो खुदा जहां पे दूसरा कोई ऐसा आपको मिल जाता है जो वापस आपको उसी जिंदगी में धकेल देता है, क्योंकि वो काम नहीं होता। आज जरूरत है कि हम चीजों को सीखें, जहां पे चल रहे हैं, खुदा की तरफ जा रहे हैं, ईमान रखें। खुदा कमजोर खुदा नहीं है, खुदा हर चीज को करने की ताकत रखता है। कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई अबलीस तस्वीर उसके नाम के आगे टिक नहीं सकती। मैं पिछले दिनों मैं चले आपको अपनी एक गवाही शेयर करता हूं। पिछले दिनों मैंने कैंप लगा था, तो मैं भी चले गया टेस्ट करवाने, वैक्सीन करवाने में गया। उन्होंने जब मेरा टेस्ट किया तो उन्होंने कहा ये आपको हेपेटाइटिस सी है। बहुत साल पहले, आज से तकरीबन कोई 20-25 साल पहले मेरा हेपेटाइटिस सी आया पॉजिटिव, लेकिन खुदा के खादम पास्टर अर्नस्मल, पास्टर डैनियल, जाफर डैनियल, ये वो खादम थे जो खुदा के सूर में थे। इन्होंने मुझ पे दुआ की और इन्होंने कहा कि बेटा तेरी मौत इस बीमारी से नहीं हो सकती। और उस वक्त से खुदा का शुक्र, मैं ठीक हूँ, फिट फाट हूँ। अब फिर जब उन्होंने मुझे कहा तो मैं कहा चलो ये टेस्ट करवा लेने। उन्होंने कहा ये टेस्ट करवा ले। मैं टेस्ट करवाने चले गया। कल मेरा टेस्ट था। जब मैं टेस्ट करवाने गया हूं, उन्होंने जब मेरा टेस्ट किया तो डॉक्टर मुझे कभी इधर हो जाओ, कभी उधर, क्या करते हैं? मैं कहा मैं पास्टर हूँ। काम नहीं करते? मैं कहा नहीं मैं पास्टर हूँ। अच्छा, मैं कहा क्या आ रहा है? आप तो ठीक है, आपका तो सारा कुछ अंदर ठीक है। मैं कहा खुदा का शुक्र है, तुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाया? मैं कहा नहीं करवाया। अब मजे की बात, अब फिर कल मुझे उसने बुलवाया, कहती ताड़ा पिता नहीं लबन दिया। कह रही आपका पिता नहीं मिल रहा मुझे, कढ़वाया तो नहीं? मैं कहा नहीं मैं तो नहीं कढ़वाया। अब मैं लेटा हूं, मैं हंस भी रहा हूं, मैं उधर लेटा हूं बेड पे और वो मेरे टेस्ट कर रही है और साथ में कहती आपने पिते का ऑपरेट करवाया? मैं कहा नहीं, ताड़ा पिता नहीं लबन दिया, मुंह कर लो, इधर कर लो। मैं कहा चाहिए, मैं क्या मेरी कोई चीज खराब नहीं हो सकती, आप परेशान ना हो। कहती नहीं आप एक बार आ जाए, आपकी मेहरबानी है, पिता लबना बड़ा जरूरी है। मैं क्या अच्छा, कल मैंने जाना है, दुआ करना मेरा पिता लब जाए। हंसी पे बात है, जब इत्मीनान करते हैं तो खुदा आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। ये जेब में रखें, खुदा का शुक्र है। और जब उसने मुझे रिपोर्ट दी, मेरी जेब में रिपोर्ट, हर चीज नॉर्मल 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 नॉर्मल। उसने कहा किसी ने कहा, कहती क्यों करवा रहे? मैं कहा जी उन्होंने लिखा है हेपेटाइटिस सी। कहती आपको है ही नहीं है, सारी चीजें तो आपकी फिटफाट है, सारा कुछ नॉर्मल है। तो मैं कहा ये फिर पिता भी लब लो, पिता तो लभिए ना, पिता कितने चले गया? कल मैं पास्टर रियाज को करता, मैं कहा भाई साहब यार मेरा पिता को आ गया, कहता भाई लब लभिए। इस बुध को पास्टर रियाज हमारे दरमियान में होंगे। बंदा पास्टर रियाज जिनका पिछले दिनों ऑपरेट हुआ, बड़े बीमार है। कल का मुझे फोन आया था कि भाई साहब पहला मैसेज मैं आपके चर्च में दूंगा और पहली गवाही भी आपके चर्च में देके जाऊंगा। इस बुध को पास्टर रियाज यहाँ पे मैसेज देंगे। तो वो भी मुझे छेड़ रहे, कह भाई साहब पिता लब लेना मेरा बड़ी मुश्किल बात सी, लब्बा जैसे मैं खराब ही लब्बा सी। खुदा का शुक्र है आपकी दुआओं से सारे काम होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे रो रहे हैं, सरदार ही चेंज कर लो, सरदार चेंज कर ले जो हमें वापस मुल्के मिस्र में लेके जाए। पढ़े जी। और मिस्र को लौट चले। हाँ जी। तब मूसा और हारून बनी इस्राएल की सारी जमात के सामने ऊंचे मुंह हो गए। अब हारून और मूसा उसी वक्त झुक गए खुदा के आगे। उन्हें पता था कि कौम जो बगावत कर रही है और खुदा इनसे नाराज होगा, क्योंकि खुदा हर वक्त उनके दरमियान में रहता था और आज खुदा हमारे भी दरमियान में रहता है। वो हमें देखता है, वो हमारी हर हरकत को देखता है, हर बात को सुनता है। इसलिए बात करते हुए सोच समझ के किया करें। हम बातों बातों में क्या कर जाते हैं? खता कर जाते हैं। खुदा नाराज होता है, यहाँ वो झुक जाते हैं, वो कहते हैं खुदावन माफ कर दे। वो झुक जाते हैं खुदा के सामने कि खुदा गजबनाक होगा। और फिर आगे पढ़े जरा क्या हुआ, 2 हिस्सों में करते हैं इसको, क्या करते हैं पूरा लंबा आम हो जाना है, जल्दी जल्दी करें। अनून का बेटा यीशु और युफना का बेटा कालेब जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़ कर, उन्होंने भी अपने कपड़े फाड़ दिए। जब उन्होंने बगावत देखी, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए
कि तुम खुदा पर यकीन नहीं रखते, खुदा पर ईमान नहीं रखते। जब खुदा ने कहा है कि ये मुल्क मैं तुम्हें दे दूंगा, तो खुदा ये मुल्क हमें देगा। जितने मर्जी बड़े बड़े लोग वहां पे रहते हो, बड़ी बला मारनिया, खुदा उस जगह को मैं अक्सर जब दुआ करता हूँ, खुदा जहां मैं आ गया हूँ, जहां तेरे खादम का पांव का तलवार टिक गया है, ये जगह मुझे अब चाहिए, अब ये जगह मुझे चाहिए। इब्लीस ना यहाँ पे काम करने पाए अब, और खुदा वो जगह मुझे देता है। जब ईमान रखते हैं, ईमान से खुदा करता है। लिखा है कि वो यकीन करते थे, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। जी आगे। बनी इस्राएल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाथ दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे नहायत अच्छा मुल्क है। हाँ जी। और अगर खुदा हमसे राजी रहे तो हम, अगर खुदा हमसे राजी रहे तो हम वो मुल्क ले सकते हैं, वो मुल्क हमें देगा। आज खुदा को राजी रखना बहुत जरूरी है। हम खुदा को राजी रख ही नहीं सकते। हम दुनिया राजी कर सकते हैं, हम रिश्तेदारों को राजी कर सकते हैं, हम आस पड़ोस के लोगों को राजी रख सकते हैं, हम तमाम दुनिया की चीजों को राजी कर सकते हैं, लेकिन खुदा को राजी करना इंतहाई मुश्किल काम है। आज सुबह यहाँ पे कुछ लोग आए थे, उनसे बातें हो रही थी, मैं तरफगा नहीं क्योंकि लंबा हो जाएगा काम, और यही बातें हो रही थी कि खुदा के साथ चलना बहुत मुश्किल काम है। अगर हम कहें कि मैं खुदा के साथ बड़ी वफादारी से चलता हूं, तो इसमें बहुत सारी मुश्किलें आती है। ये कांटों की सेज है, फूलों का बिस्तर नहीं है कि आप लेट जाएं, सो जाएं। अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं तो सारा कुछ आपको कुर्बान करना पड़ता है, फिर आप खुदा के साथ चल सकते हैं। यहाँ ये लोग कहते हैं खुदा को राजी रखे तो ये मुल्क हमें वो देगा, उसने वादा किया है। आज हम खुदा को राजी नहीं रखते, लेकिन चाहते खुदा से हर चीज है कि खुदा सानू सेहत दे, तंदुरुस्ती भी दे, खुदा रुपया भी दे, पैसा भी दे, हर चीज खुदा से तकाजा करते हैं, लेकिन उसको राजी करने के लिए हम कोई भी एक्शन नहीं करते। पहले खुदा को राजी करे। लिखा है पहले तुम बादशाही और उसकी राजपाली ढूंढो और ये सारी चीजें तुम क्या है मिल जाएंगी, मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन खुदा को राजी करना बहुत जरूरी है। पढ़े आगे। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फकत इतना हो कि तुम खुदावन से बगावत ना करो। तुम खुदावन से बगावत, एक और बगावत का जिक्र आ गया कि तुम खुदा से बगावत ना करो। अगर बगावत करोगे, जब बगावत कर देते हैं तो बागी जो होता है खुदा उसको सजा भी देता है, दुनिया में भी सजा होती। बागी लोगों के लिए कोई जगह नहीं मिलती। जी आगे। और ना उस मुल्क के लोगों से डरो, वो तो हमारी खुराक है, वो तो हमारी खुराक है क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। जी आगे बढ़े। उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है, उनकी पनाह उनके सर से जाती रहेगी। जी। और हमारे साथ खुदावत है। हमारे साथ कौन है? और जिसके साथ खुदा है उसके साथ क्या उसको डर है? अगर खुदा आपके साथ है, अगर खुदा आपके साथ रहता है, आपके साथ खुदा लगाव रखता है, आप खुदा से लगाव रखते हैं, तो कौन सी चीज आपको खुदा से जुदा कर सकती है? आप किससे डरते हैं? आज हम अपना खौफ रखते, खुदा का खौफ नहीं रखते। बीमारियां का डर बड़ा होता सन, हर चीज से हम डरते हैं, लेकिन जिससे डरना है उससे हम नहीं डरते। डरना हमें खुदा से चाहिए ताकि खुदा हमारे साथ राजी रहे। अगर हम किसी के मतहत कोई काम कर रहे हो तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इसको क्या करें, खुश रखें अपने ऑफिसर को, अपने काम करना जो भी मालिक होगा हमारी। लेकिन खुदा जो बादशाह का बादशाह, जो सबका मालिक है, कभी हम कोशिश नहीं करते कि हम इसको भी राजी रख ले। रिश्तेदारियां राजी, सारा कुछ राजी, लेकिन खुदा को राजी करते हुए हम शायद उकता आ जाते हैं। कहां तक पहुंचे हैं? अब 10 है, मैं इसको 2 हिस्सों में कर देते क्योंकि ये बहुत लंबा जाना है। ठीक है, पढ़ दे 10 को पूरा कर दे। सो उनका खौफ ना करो। तब सारी जमात बोल उठी कि उनको संसार करो। सारी जमात बोल उठी, इनको भी संसार करो। ये बड़ी खुदा दे हिमायत कर देने। जो खुदा के लोग हैं उनके खिलाफ लोग क्या करते हैं? बातें करते हैं, शरारतें करते हैं। तो ये बड़े खुदा करते हैं, इन्होंने पहला पढ़ो ना, इनको तो पहले उन लोगों को जलील करने की कोशिश की जो खुदा के साथ बिल्कुल वफादारी के साथ चल रहे होते हैं।
अगर आप खुदा के साथ चलते तो आप पे बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन खुदा से कभी पीछे ना हटें। कोशिश करें कि खुदा को राजी रखें, ताकि खुदा आपको बरकतों पर बरकतें दे, और कोई भी चीज खुदा के नाम का मुकाबला नहीं कर सकती। आए खुदा अपने इस्लाम के विसला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सर उठाएंगे, दुआ करेंगे। कोई भी दुआ में रह नहीं कर सकता है। बज प्रवीण के सामने दुआ करेंगे। आगे आगे बज प्रवीण जल्दी से।